है, सत्संग चल रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं जो इसको समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, लेकिन समझना बहुत 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 मुश्किल है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है जो लोग समझ भी जाते हैं वो भी कभी ना कभी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि पुराना रंग इतना पक्का चढ़ा होता है और पुराने रंग में रंगने वाले ऐसे ऐसे शातिर लोग बैठे होते हैं कि जो बेचारा थोड़ा बहुत समझता भी है सत्य को, उसको वापस वहीं घसीट लिया जाता है। जिस दलदल से वो निकला होता है उसी में उसको वापस घसीट लिया जाता है। लेकिन ये सब केवल उसके साथ होता है जिनका विवेक कम होता है। जो विवेकी पुरुष हैं, जिन्होंने सत्य सत्य का निर्णय कर लिया, जिनको समझ में आ गई सारी कहानी कि कहाँ पर मेरे से गलती हो रही है और कहाँ पर मैं सत्य को नहीं समझ पा रहा हूँ, उसको सुधार के सत्य के साथ जुड़ के जो एक बार दृढ़ हो जाते हैं, उनको कोई विचलित नहीं कर सकता। तो इसलिए सुनना समझना भी है और दृढ़ भी होना है, अटल होना है। अटल होकर ही भक्ति की जा सकती है। अगर मन में शंकाएं होती हैं, मन में अन्य विचार उत्पन्न होते रहते हैं, अगर पूर्ण विश्वास नहीं होता तो भक्ति नहीं बन पाती। में हमारी भक्ति भाई तब कर पाओगे जब तुम पूर्ण विश्वास में आ जाओगे। अब तुम सोचो पता नहीं मैं रास्ता जो पकड़ा है मैंने सही है कि नहीं है, अधूरा तो नहीं है, इससे आगे तो नहीं कुछ है, तो तुम ऐसे ढूंढते रह जाओगे। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है इससे आगे कुछ है तो खोज लो, पहले अच्छी तरह ढूंढ लो, जितना ढूंढना है, जहाँ जाना है जा आओ, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ क्या मिल रहा है। अगर पहले यहाँ पर नाम ले लिया जल्दबाजी में, देखा देखी में, फिर कहीं और ढूंढने चले गए तो कुछ मिलने का नहीं, फिर तो ये भी गया और वो भी गया। इसलिए अच्छी तरह समझ लो, विचार कर लो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो एक बार चला जाता है वो आता नहीं है। बहुत से फ़ोन आते हैं, गुरुजी मैं विचलित हो गया था, मुझे किसी ने भरमा दिया था, मैंने किसी और की वीडियो देख ली, मैं परेशान हो गया, लेकिन मालिक की दया हुई, अब मैं वापस आ गया हूँ। एक साल 2 साल के बाद भी लोग वापस आए हैं। तो ये भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको विवेक दिया जा चुका था, विवेक था उनके पास, तभी वो ये फैसला कर पाए कि मैं अब गलत रास्ते पे हूँ, जो मुझे पहले बताया गया था वो रास्ता सही था। तो आते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ऐसी नौबत ही क्यों आए, इसलिए पहले ही अच्छी तरह निष्पक्ष भाव से, कभी पक्षपात नहीं करना, निष्पक्ष भाव से निबेड़ा कर ही लो, पूरा ठोक बजा के जांच परख कर उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद आगे बढ़ते हो तो तुम्हें विचलित नहीं कर सकता कोई। और कभी भी दुनिया की बातों में नहीं आना। दुनिया के पास कहते हैं 100 मुंह 100 बातें, तो लोगों की बातों में नहीं उलझना। वो तो बात बोल के चले जाएंगे, तुम्हें विचलित कर दिया, उनका कुछ गया नहीं, तुम्हारा कुछ रहा नहीं, उनका क्या जाता है, 100 मुंह 100 बातें। कल को तुम्हारे बारे में कुछ बोलने लग जाएगा कोई, तो क्या उसको भी सत्य मान लोगे? अपने बारे में कोई उल्टा पुल्टा बोल दे तुम्हारे बारे में, तुम कभी सच नहीं मानोगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो भाई अगर हमारे बारे में भी कोई उल्टा पुल्टा बोलता है तो उसको निर्णय करो उसका कि ये सत्य है भी कि नहीं। किसी की बातों पे ऐसे ही विश्वास करना सही नहीं होता। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि सबका हु का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। सबकी बात सुनो और उसके बाद बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के जो सत्य है उसको अपनाओ और उस पर अटल हो जाओ। और सत्य केवल एक है, ऐसा मत सोचो कि यहाँ भी सत्य है और वहाँ भी सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता। सत्य एक ही है, सबने यही बोला है कि एक ही परमात्मा है, लेकिन वो एक को बताने के लिए 1 लाख गुरु, 1 लाख तरीके बता रहे हैं, 1 लाख विधियां बता रहे हैं, तो फिर सत्य कैसे हो सकती है? विधि एक ही है, अनेक नहीं है। जब परमात्मा एक है तो उसको पाने की विधि भी एक है। कोई कह रहा मंदिर जाके मत्थे टेको, वहां परमात्मा बैठा है क्या? मंदिर तो हर गली में है, तो गली नंबर के हिसाब से परमात्मा ढूंढोगे क्या? कहाँ जा रहा है? गली नंबर 4 वाले परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ।
शाम को कहाँ जा रहा है? गली नंबर 6 वाले परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। ये सब भरम जाल है, हमें लोगों ने उलझा दिया इसमें। अभी नया मंदिर बने, सब चले जाएंगे वहां, और पुराने वाले का क्या करेंगे फिर? पुराना वाला पुराना हो गया, वो भगवान पुराना हो गया, अब नया भगवान आ गया, अब नया मंदिर बनाएंगे। भाई, इंसानों को मकान की जरूरत होती है, भगवान को मकान की जरूरत नहीं है। जब वो थे इस दुनिया में, महलों में रह के चले गए, वनवास भी मिला, झोपड़ी में रह के चले गए। अब तुम्हारी बनाई झोपड़ी उनके किस काम की है? अगर वो दोबारा आएंगे तो मैं कहता हूं दोबारा महल छोड़ो, महामहल बना दो। लेकिन अभी इंसानों को मकान की जरूरत है, वही ईंट पत्थर मकान गरीबों को दो, उनके छोटे छोटे एक एक कमरे के मकान बना दो, सारी उम्र वो तुम्हें आशीर्वाद देते रहेंगे। इतने कर्म तुम वैसे पुण्य नहीं कर पाओगे जितने उनके आशीर्वाद मिल जाएंगे तुम्हें। सड़कों पे देखो कैसे बूढ़ी माएँ बेचारी बरसातों में कैसे सड़क के ऊपर जीवन काट रहे हैं ये लोग। घर से धक्का दे दिया बेटे ने, निकल यहां से। तो जो करोड़पति हैं, जो तगड़े तगड़े लोग बैठे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि अब बढ़िया बढ़िया घरों में बैठे हैं और वहां पर देखो एक इंसान ही बेचारा दुखी, माँ, बूढ़ी माँ दुखी। तो ऐसे ही अगर 100,000 बंदे मिलके एक एक कमरा बना के भी दे दें किसी 50,000 करोड़ के मंदिर को बनाने की जगह, मस्जिद को बनाने की जगह, तब भी भला हो जाए, भगवान भला कर दे सबका। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लोग मिट्टी को भगवान मान बैठे हैं, इस आत्मा को भगवान नहीं मान रहे हैं। जो आत्मा हम सब में विराजमान है उसको भगवान नहीं मान रहे हैं, मिट्टी को भगवान मान रहे हैं, जो थोड़ी सी खोद के सीमेंट लगा के पानी डाल के बढ़िया करके बना दी, उसको भगवान मानने में लगे हैं। और जो इस मुर्दे शरीर को चला रहा है, जो आत्मा इसको चला रही है, उसको भगवान नहीं मान रहे हैं। आजा बेटा, बैठना है तो कोई बात नहीं, खड़े होकर नहीं सुनते सत्संग। तो बहुत जरूरी है अपने असली मालिक को जानना। हमारा असली मालिक कहाँ है? आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जब तक तुमने आत्मा को नहीं जाना, तुम परमात्मा को जान ही नहीं सकते। ऐसी पत्थरों में उलझे रह जाओगे। और यही पत्थर, चलो शुक्र है पत्थर है, सीमेंटेड है, जब यही मूर्तियां सोने की बनाई गई, अष्ट धातु की और चांदी की बनाई गई, लुटेरों ने छोड़े नहीं मंदिर हमारे, फिर क्या फायदा हुआ? वही जो सोने की मूर्ति बनानी थी, उसी के तुम अगर मकान बना के किसी को शेल्टर दे देते तो सारी उम्र रहता। अब तुमने मूर्ति लगाई और रात में आए डाकू चोर आए और उठा के ले गए, अब उसका क्या फायदा? इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया उसको ले जाके। सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूट लिया। अगर उसमें भगवान होते तो क्या एक बार भी कोई लूट पाता? क्या भगवान का ही घर लूट के ले गए वो लोग? लेकिन हमें ऐसा भ्रम में डाल दिया गया है, इन पत्थरों को भगवान घोषित कर दिया गया है और हमारी अकल पे ताले लगा दिए गए हैं। जबकि आप गीता पढ़िए, गीता में कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, जब तू और मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे, तू और मैं नहीं होंगे। हम सदा सदा रहते हैं, हम कभी मरते ही नहीं। तो फिर राम जी ने रावण को कैसे मारा? कृष्ण जी ने कंस को कैसे मारा? फिर हिरण्याकश्यप को नरसिंह ने कैसे मारा? ऐसा कोई समय था नहीं जब हिरण्याकश्यप नहीं था, और ऐसा कोई समय आएगा नहीं जब हिरण्याकश्यप नहीं होगा। ऐसा कोई समय नहीं था जब रावण नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब रावण नहीं होगा। तो किसने किसको मारा? यही भ्रम डाल रखा है हमें। गीता में बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है। अगर आप गीता को पढ़ोगे अध्याय 2, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका स्वरूप क्या है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीर तो हमारे रथ हैं। तो जितने मंदिर बनाए गए हैं, ये किसके मंदिर हैं? ये रथ के मंदिर बना रखे हैं। उस मंदिर में रथ सजा रखा है, रथ की पूजा चल रही है। और जो हमारा असली स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, उसकी ABCD भी नहीं पता किसी बाबा को। पूरा दिन पूरा टीवी भरे पड़े हैं, रथों की पूजा करवा के रथों को भगवान बना दिया इन लोगों ने। लेकिन जो रथ को चला रहा है, जो आत्म तत्व रथ को चला रहा है, उसका किसी को ज्ञान नहीं है।
उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है मुझे मेरा ज्ञान हो जाए। मुझे किसी रथ की पूजा नहीं करनी है, मुझे किसी रथ को भगवान नहीं मानना है, मुझे उसको परमात्मा मानना है जो सब रथों को चला रहा है, सब घटों को चला रहा है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। ऐसा कोई घट नहीं संसार में जिसको ये आत्मदेव नहीं चला रहा। तुम्हारी माँ, तुम इसलिए माँ कह रहे हो क्योंकि चल रही है फिर रही है, इसलिए प्यार कर रहे हो। तुम्हारा भाई चल रहा है फिर रहा है, इसलिए तुम प्यार कर रहे हो। तुम्हारे बेटे बीवी इसलिए क्योंकि प्यार कर रहे हो, क्योंकि चल रहे हैं। और जैसे ही शरीर से आत्मा अलग हुई, अब कोई माँ नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, उठाओ या तो दबाओ या जलाओ। अब उसको तुम प्यार नहीं कर सकते। तो प्यार कर किससे रहे थे? प्यार आत्मा से कर रहे थे, लेकिन गलती से स्वरूप शरीर को मान लिया था। प्यार तुम अपनी माता से ही कर रहे थे, लेकिन तुमने अपनी माता को शरीर मान लिया। इसलिए तुम अपनी माता को कभी जान ही नहीं पाए कि मेरी माँ है कौन। तुम शरीर को ही माता समझ के बैठ गए और अंत में तुमने अपनी माता को आग के हवाले कर दिया। बस यही अज्ञान है। प्रेम हमारा आत्मा से ही है, यानी जब तक जीवित है। जीवित कैसे है? आत्मा से ही तो जीवित है। जब तक जीवित है तब तक प्रेम है, और जैसे ही शरीर छूट गया, अब उस शरीर को उठा के जला दिया या दफन कर दिया जाता है। तो इसलिए केवल आत्मा की ही महिमा है। हर ग्रंथ में शरीर को असत्य बोला गया है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक काया और एक आत्मा। शरीर तो असत्य है, झूठ है, और आत्मा सत्य है। तो जितने भी बाबा लोग शरीरों की पूजा करवा रहे हैं, पत्थरों की पूजा करवा रहे हैं, फोटो कैलेंडर की पूजा करवा रहे हैं, वो सब असत्य के पुजारी हैं। वो तुम्हारी सूरत को कभी सत्य से जोड़ ही नहीं सकते। वो असत्य ही लेके आए हैं ज्ञान रूपी, और असत्य ही दे रहे हैं ज्ञान रूपी। लेकिन ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। हमें लग रहा है कि कोई बाबा ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो अज्ञान बांट रहा है। शरीरों की पूजा करवाना ही अज्ञान है। हमारे पंथ में गुरु की पूजा है, लेकिन गुरु को कभी शरीर मान के नहीं पूजना है। गुरु की आरती कभी ये सोच के नहीं करनी है कि सामने शरीर रूपी गुरु बैठा है। ये तो मिट्टी है, ये मांस है, हड्डी है, ये गुरु नहीं है। गुरु कौन है? जो इस शरीर में बैठ के तुम्हें ज्ञान दे रहा है, जो इस शरीर के माध्यम से तुम्हें ज्ञान दे रहा है। कौन है वो आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो ये जीव भी तभी सारे कार्य कर रहे हैं क्योंकि आत्मा की ताकत मिल रही है इस जीव को। तो आत्मदेव को जानना ही हमारा परम लक्ष्य है। आत्मदेव को जानने का मतलब है मैं अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, असली स्वरूप का। किसी और की पूजा नहीं करनी है। जैसे आत्म कथा का मतलब होता है खुद की कथा लिखना, आत्महत्या का मतलब होता है खुद की हत्या करना, आत्म रक्षा का मतलब होता है खुद की रक्षा करना, आत्म कृपा का मतलब होता है खुद पे कृपा हो जाना, आत्म कल्याण का मतलब होता है खुद का कल्याण हो जाना, आत्मनिर्भर का मतलब होता है खुद पे निर्भर हो जाना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान प्राप्त हो जाना, ना कि किसी और की पूजा करना, किसी और को भगवान मानना। इस दुनिया में जितने भी लोग आए, चाहे वो देवी देवता आए, चाहे कोई भी आए, वो सब के सब आत्मा के द्वारा ही सारे कार्य करके गए हैं। अगर आत्मा ना हुए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यही समझना है। तो इस पंथ में आने के बाद मूर्ति पूजा, हवन यज्ञ, ये सब तीर्थ व्रत सब छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि अब वो पढ़ाई पीछे की पढ़ाई रह गई और अब आप आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़े हो तो बैक नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार क्या होता है, भगत होता है हमारा, अभी पूर्ण विवेक नहीं जगा होता है,
घर में छोटी सी बीमारी आ गई, खुद ही की खुद कुछ बीमारी आ गई, किसी ने बोल दिया भाई मंदिर जाना पड़ेगा फिर ठीक होगा। अब वो मरता क्या ना करता, मंदिर चला जाता है। अगर वो मंदिर जाता है तो पहली बात तो वो विवेकी नहीं है, उसको इतना भी नहीं पता कि किसी मंदिर में जाके अगर बीमारी ठीक हो जाती है तो हॉस्पिटल किस लिए खुले हैं, फिर हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। लाइन लगाओ मंदिर में, घंटी बजाओ, प्रसाद चढ़ाओ, भगवान से मांगो मन्नत, भगवान मेरी किडनी ठीक हो जाए, और किडनी ठीक, भगवान मेरा लीवर ठीक हो जाए, लीवर ठीक, भगवान मुझे चक्कर आते ठीक हो जाएं, चक्कर ठीक। फिर हॉस्पिटल जाने की, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने की, लाखों करोड़ों का टर्नओवर गोलियों की, दवाइयों की जरूरत ही क्या है। फिर क्यों भगवान राम के सामने जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए तब क्यों नहीं भगवान का चरण स्पर्श करवा दिया गया? फिर क्यों हनुमान जी को संजीवनी बूटी ले जाने के लिए भेजा गया? क्या है संजीवनी बूटी? औषधि है। भगवान के सामने लक्ष्मण गिरे पड़े हैं तब भी उसको दवाई लेने जाना पड़ रहा है। जब भगवान के सामने पैर छू के उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मूर्छा ठीक नहीं हो रही है, तो एक मंदिर में जाके कैसे हो जाएगी? लोगों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। यही सच्चाई है जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, लेकिन लोग इतने पुराने संस्कारों में दबे पड़े हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। जैसे कोई मिलता है, जैसे कोई समझाने वाला मिलता है, वैसे ही समझ लेता है। अपना बुद्धि, अपना विवेक खूंटी में टांग देता है किनारे। लेकिन परमात्मा सबको समझाते हैं, गुरु सबको समझाते हैं कि सत्य के साथ हो जाओ, सत्य के साथ जुड़ो, अंत में तुम्हारा कल्याण सत्य ही करेगा। गुलशन कुमार मंदिर में खड़ा था, पूजा कर रहा था। जब उसको शूटर मारने के लिए आए तो मंदिर छोड़ के बाथरूम में भागा, दरवाजा बंद करने के लिए। बाथरूम में उसकी गोली मार के हत्या की गई। मां के दरबार को छोड़ के बाथरूम में जाने की क्या जरूरत थी? अगर उसको मां की मूर्ति पे ही पूरा विश्वास था तो वहीं खड़ा रहता कि मां मुझे बचाएगी। मंदिर छोड़ के मूर्ति में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं बाथरूम में कि वहां दरवाजा लगा लूंगा। क्योंकि भाई ये केवल तुम मान बैठे हो कि वो भगवान है, वो भगवान नहीं है, वो इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। अभी कोई त्योहार आए, देखो सड़कें भर जाएंगी, बड़ी बड़ी मूर्तियां सड़कों के किनारे लगी होंगी, 100-100, 200, 500 मूर्तियां बेचने के लिए। तुम वहां पर जाके मोल भाव करोगे, ये कितने की है? वो कहेगा 10,000 की, तुम कहोगे 5,000 में दे दो, नहीं देगा। भगवान की बिक्री हो रही है वहां पे। और तुम्हारे अंदर भी इतनी श्रद्धा नहीं होगी कि तुम वहीं पे मत्था टेक दो। नहीं तो टेक के दिखाओ 500-500 रुपए। जितनी भी मूर्तियां सड़क पे पड़ी हैं उनके आगे जाके 500 रुपए टेक के दिखाओ तुम कि मैंने भगवान को 500 रुपए समर्पित कर दिए। नहीं करोगे। ये सब विवेक की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं। विवेक लगाओगे हर चीज समझ में आएगी। जो भगवान सड़क पे खड़ा हुआ भगवान नहीं हो पाया, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बन पाई कि मैं यहां पर 500 रुपए टेक दूं, वो मंदिर में जाके कैसे भगवान बन जाता है? केवल जगह चेंज होने से भगवान हो गया। और वो भी कब तक भगवान रखेंगे बना के? जब तक खंडित नहीं हो गए। किसी पंडित जी को पूछना कि पंडित जी मेरे घर में भगवान की मूर्ति है, थोड़ा सा उनका धनुष बाण टूट गया है, क्या करूं? अरे ये तो खंडित हो गई है, इसको आप कहीं जल में डाल दो, प्रवाहित कर दो। अरे धनुष बाण टूटा है, भगवान थोड़ी नहीं टूट गया। लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को, क्योंकि भगवान की एबीसीडी नहीं पता किसी को। भगवान वो है जो सबको चला रहा है। हिंदू को भी चला रहा है, मुसलमान को भी चला रहा है, सिख को भी चला रहा है, ईसाई को भी चला रहा है। और मंदिर का भगवान तो खुद ही चल नहीं पा रहा है। मंदिर का भगवान 1 इंच भी नहीं हिल सकता, हिला के देख लो। तो असली भगवान कौन है? जो हम सबको चला रहा है। देखो मेरा हाथ उठ रहा है, उठा ना? कब तक उठेगा ये? जब तक भगवान इसको चला रहा है। और जब वो इसको छोड़ देगा तो ऐसे गिर पड़ेगा।
फिर उंगली भी नहीं हिलेगी। तो ये आत्मा ही परमात्मा है, इस आत्मा को जानो। ये जो आत्मा है यही सारा खेल खेल रही है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जान पा रही है, इसलिए लड़का लड़की बेटा बेटी बन के बैठी हुई है। अपने आप को नहीं जान पा रही है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। माँ बाप भाई बहन में उलझी पड़ी है, कौन सुलझाए इस उलझन को? तो कहते हैं 9 मन धागा उलझिया, कहो कौन सुलझाए। सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। एक बार तुम्हें जड़ और चेतन की परिभाषा समझ में आ गई तो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता भगवान के नाम पे। साहिब कहते हैं जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सुहंस है मेरा। एक है करंट, एक है पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, गीजर, मिक्सी, ग्राइंडर, हीटर, कूलर, एसी। क्या इन सब को करंट कह सकते हो? किसी भी दुकान में चले जाओ, एसी लगा है, कूलर लगा है, टीवी लगे हैं, रेडियो है, पंखा है, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पड़े हैं, तुम उसको करंट कह सकते हो? नहीं कह सकते। जब उसको दिमाग अपने दरवाजे में फिट कर दोगे, लाके मकान में फिट कर दोगे, तब भी वो नहीं चल सकते जब तक करंट नहीं आ गया। तो वो एक करंट है जो सबको चला रहा है। इसी प्रकार एक आत्मा है जो सबको चला रही है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान? क्या मुसलमान चल नहीं रहा है? क्या सिख चल नहीं रहा है? ईसाई चल नहीं रहा है? हिंदू चल नहीं, सबको चला रही है वो आत्मा, बिना पक्षपात किए कि ये हिंदू है इसको नहीं चलाऊंगा, ये मुसलमान है इसको नहीं, नहीं, सबको चला रही है वो एक करंट। पंखा, कूलर, बत्ती, गीजर, हीटर, प्रेस, सब कुछ चला रही है। अब हम उसको नहीं जान रहे हैं। अब हम पूजा किसकी कर रहे हैं? बल्ब देव की, पंखा देव की, हीटर देव की, एसी देव की, और हम सोच के बैठे यही भगवान है। जबकि ये तो रथ हैं, ये तो गाड़ी है, ये तो खोखला है उसका। चलाने वाला कौन है? करंट है, जो दिखाई भी नहीं देता। अगर करंट किसी को दिखाई दे जाए तो कभी जीवन में करंट को हाथ लगे ही ना। किस किस को करंट नहीं लगा आज तक? कोई है जिसको करंट नहीं लगा? लगा है सबको? कभी नहीं लगा, आज तक करंट नहीं लगा। बहुत बढ़िया। तो मैं 100 बार भी कह दूंगा ना करंट करंट, तब भी नहीं समझ पाओगे करंट होता कैसा है। जिस दिन करंट लग गया उस दिन मैं एक बार बोलूंगा करंट, और एकदम समझ जाओगे, अरे वो करंट जो वहां लगा था, पूरा हाथ झन्ना गया मेरा, पूरी बॉडी में ट्रेवल कर गया, वो है करंट। फिर कभी पंखे को करंट नहीं कहोगे, फिर कभी बल्ब को करंट नहीं कहोगे, फिर कभी एसी, गीजर, हीटर को करंट नहीं कहोगे। फिर करंट की परिभाषा तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसी प्रकार जब तुम्हारी आत्मा का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा तो परमात्मा की डेफिनेशन ही अलग हो जाएगी। अभी क्या डेफिनेशन है? मंदिर में भगवान है, मस्जिद में भगवान है, गुरुद्वारे में भगवान है, किताबों में भगवान है, पत्थरों में भगवान है। अभी ये डेफिनेशन है। उसके बाद क्या हो जाएगी? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरे राम कैसे शरीर हो सकते हैं? तो मेरे कृष्ण जी कैसे शरीर हो सकते हैं? जबकि वही हमें समझा रहे हैं कि बेटा हम और तुम शरीर नहीं है। तो मैं उसको कैसे शरीर मान के बैठ गया? जो भी कृष्ण जी को, राम जी को शरीर मान के बैठे हैं वो सब अज्ञानी हैं। गुरु तो हैं लेकिन अज्ञानी हैं। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि गुरु केवल ज्ञानी ही होता है। गुरु के साथ घंटाल भी लगाया जाता है कई बार। गुरु घंटाल, ये कौन है? ये वही होते हैं जो अज्ञानी लोग गुरु बन के बैठ जाते हैं, उनको गुरु घंटाल कहा जाता है।
उसी को संतों की भाषा में गुरुआ कहा जाता है। गुरुआ, एक गुरु जी हैं, एक गुरुआ जी हैं। तो कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करंत की आस। मंत्र दे दे के गुरु बने हुए, ले तू भी राम राम जप ले, तू भी जप ले। अरे तेरे नाम की क्या जरूरत थी मुझे मंत्र की? तेरे पैदा होने से पहले मुझे पता था कि राम राम भी एक मंत्र है, जपा जाता है। गुरु का मतलब होता है जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे, वो ज्ञान जो तुम्हें नहीं पता है। सबके पास आत्मा है ना, सब आत्मा लेके आए हो, आत्मा लेके आए हो बेटा, घर तो नहीं भूल गए? आत्मा लेके आए हो साथ में? कैसी होती है आत्मा? आत्मा देखी कभी? है तुम्हारे पास में, साथ ही में है, लेकिन कभी देखी नहीं, कभी जानी नहीं, कभी परखी नहीं, क्योंकि आत्मा को तुम देख ही नहीं सकते। आत्मा को केवल अनुभव कर सकते हो। उसी को आत्म अनुभवी लोग कहा जाता है कि ये आत्म अनुभवी है। जैसे करंट को तुम नहीं देख सकते, एक करंट मैंने प्लग में लगा दिए, तार, नंगी तार, अब मैं तुम्हें दिखाऊं कि देखो करंट, देखो तार में, दिखाई देगा? लेकिन जब छुओगे तो क्या होगा? तब करंट लगेगा। इसी प्रकार रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणाते भिन्न। इसी प्रकार परमात्मा का भी कोई रूप रंग रेख नहीं है, वो केवल अनुभव का विषय है। उसको अनुभव ज्ञान कहा जाता है, आत्म ज्ञान कहा जाता है। और जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो गया तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जब ये जान लिया कि मैं कौन हूं तो परमात्मा भी दूर नहीं है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। ये काया से बाहर का, यानी काया से परे का भेद है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब नाम दीक्षा आगे जो है प्रदान की जाएगी, फोन कर लेना एक बार। और अब आरती होगी, आरती के बाद नाम दीक्षा, साहिब बंदगी सतनाम।